में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, मोदी। चाहे इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना? कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं। बिजली कितना घंटा है चतरे में? नहीं रहे उससे भी कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बीजेपी को जानते हैं और मोदी को जानते ये हैं। तो भक्ति हो गई। हाँ, भक्ति ही सही। बेरोजगारी है कि नहीं देश में? नहीं, बेरोजगारी नहीं। बेरोजगारी है देश में कि नहीं है? बेरोजगारी तो है बाबू। बेरोजगारी का समस्या तो रोज बाल बच्चा पैदा होगा तो कहा तो बढ़ेगा ही। बेरोजगारी बेरोजगारी झूठा हवा फैलाया जाता है, बेरोजगारी नहीं है। हम लोग बीजेपी के सिवा और किसी को देते नहीं, और मोदी जी हमारे हैं रहेंगे। मोदी जैसा किसी ने हुआ ही नहीं, बता दे। वही तो बता दीजिए क्या किया है उन्होंने, वही तो जानने के लिए निकले हैं। नहीं किया है जो देश हित में। मोदी जी आप लोगों से नवजुवक है, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या क्या है देश के लिए। बता दीजिए ना, हम तो जनता का बात जानने के लिए निकले हैं। देश दुनिया में लोग देखेंगे कि चतरा में क्या हुआ है। इन 10 का काम किए हैं बस। 2-3 काम बताइए ना। अब हम क्या उसका डिटेक्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बता दें कि जो मोदी जी के किसी ने नहीं किया। 3 ऐसे काम जो 10 सालों में मोदी जी ने किया हो। 370 हटाए, रामनवमी, 3 तलाक करके, समान नागरिकता अधिकार, सब क्या है। जीएसटी लाए, सरकार का इतना इनकम बढ़ा, उससे विकास से विकास हो रहा है, हर चीज़ बन रहा है। तो डॉलर अभी रातों रात बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। रुपया गिर रहा है, फिर बढ़ जाएगा रुपया, फिर बढ़ जाएगा रुपया। वो तो गिरना उठना काम है उसका। टैक्स लेना है, टैक्स देना है। जो चोर है उसको परेशानी है, ईमानदारी से करने वाला के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर से थोड़ी देना है जीएसटी। 15 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी भी। उनका कपड़ा का तो हम आकलन नहीं किए हैं। आरबीआई चलाने वाले गवर्नर ने कहा था कि नोटबंदी क्यों नहीं किए? ये कर रहे हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो कहाँ फायदा हो रहा है? कहाँ फायदा हो रहा है? अभी तो बोल रहे हैं कि फायदा है। विरोध करने से कहाँ फायदा हो रहा है उनका? आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सुनील सिंह सांसद रहे 10 साल, कितनी इंडस्ट्री लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने युवाओं को रोजगार मिला। यही से समझ बूझ को उनको हटा दिया गया। तो 10 साल तो वेस्ट हो गए जनता के। हाँ, वेस्ट हुआ। हाँ, होता है। आज 4 व्हीलर हम लोग आंख से नहीं चतरा में देखे थे। आज चतरा में 4 व्हीलर कौन चलावे जाए, 5 व्हीलर चल रहा है। 5 व्हीलर? 5 व्हीलर कहाँ से? चलिए, क्या है जनता का माहौल और जनता का मिजाज, वो जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। ये चतरा जिला है। कालीचरण सिंह बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, नामांकन अपना दाखिल किया है, नामांकन भरा है और प्रचार प्रसार कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। क्या है जनता का मिजाज, वही जानने के लिए आज हम निकले हैं। ये चतरा जिला है। क्या मिजाज है काका? ये बताइए। आप भी वोटर हैं? थे वहाँ पर। नहीं, आप भी वोटर हैं, आपसे भी जानना तो हर अपना हम बोल सकते हैं कि हम लोग बीजेपी के सिवा और किसी को देते नहीं हैं, और मोदी जी हमारे हैं रहेंगे। लेकिन क्या मतलब? इसलिए कि उनका काम से हम लोग संतुष्ट हैं। 3 ऐसे काम जो 10 सालों में मोदी जी ने किया हो। 370 हटाए, रामनवमी, 3 तलाक करके, समान नागरिकता अधिकार, सब क्या है। आपके पास भी आएंगे, 1 मिनट। 3 तलाक में जब हमने मुस्लिम महिलाओं से बात किया तो उनका कहना ये था कि वो 3 तलाक से हमें कोई फ़ायदा नहीं। मुस्लिम महिला जो कहे, लेकिन तो 3 तलाक तो उनके लिए ही था ना। हाँ भाई, तो सवाल है कि समान नागरिकता अधिकार जो है सो उसमें तो ठीक है ना वो, कि भाई सबको एक समान अधिकार मिले। क्या बात? ठीक है, 3 तलाक हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। हम लोग के साथ बहुत मिसयूज होता था, उससे बचेंगे। आप कैसे कह रहे हैं महिला से हम इंटरव्यू? रिपोर्ट बताते, जो हम रिपोर्ट करते हैं उसी के आधार। आपने कहाँ पे सुना 90%? रिपोर्ट ज़्यादा है, संतुष्ट है उन लोग। कम रिपोर्ट है कि नहीं संतुष्ट है। जो घर से त्रस्त है, दबाव में है, वो बोल रही है कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र मानसिकता है, वो बोल रही है कि ठीक है, अच्छा कानून है। और क्या मुद्दे हैं, और क्या विकास हुआ है 10 सालों में? 370 हुआ है, जीएसटी लाए, सरकार का इतना इनकम बढ़ा, उससे विकास से विकास हो रहा है, हर चीज़ बन रहा है। तो जीएसटी से छोटे दुकानदार जो परेशान हो गए, वो बोलते हैं कि जो एमएसएमई है वो बर्बाद हो गए हैं। कोई परेशानी नहीं है, हमसे भी छोटा कोई दुकानदार होगा। परेशानी क्या है? टैक्स लेना है, टैक्स देना है। जो चोर है उसको परेशानी है।
ईमानदारी से करने वाला के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर से थोड़ी देना है जीएसटी। कांग्रेस क्यों कह रही है? और रघुराम राजन जो आरबीआई के जो गवर्नर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जीएसटी और नोटबंदी अगर इतिहास में अगर किसने सबसे खराब चीज़ अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी और जीएसटी लागू हुआ था। वो आरबीआई गवर्नर थे जो रघुराम राजन ने कहा था। तो अपना अपना समझ है, उनका जो समझ में है सो बोले। हम आरबीआई चलाने वाले गवर्नर ने कहा था कि नोटबंदी क्यों नहीं किए? किए, कर रहे, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो कहाँ फायदा हो रहा है? कहाँ फायदा हो रहा आप ही तो बोल रहे हैं कि फायदा है। है? विरोध करने से कहाँ फायदा हो रहा है उनका? आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है। हाँ, एकदम ठीक है, हाँ? एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हाँ, मोदी जी जीएसटी ला के अपना पैकेट में पैसा थोड़ी ले रहे हैं। मोदी जी कोई अर्थशास्त्री तो नहीं है ना। मोदी अर्थशास्त्री तो थे रघुराम राजन। उन्होंने कहा कि वो तो अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि जीएसटी जिस तरह से लगा दिया गया, नोटबंदी जिस तरह से कर दिया गया, वो एकदम बेकार है और जो करना नहीं चाहिए था वो कर दिए। तो तो बना सकते थे मंत्री पर कि ऐसा नहीं कीजिए। इसके लिए तो उन्होंने दे दिया था कि अब सरकार हमारी नहीं सुन रही, हम इस्तीफा दे के जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका इस्तीफा देने से क्या हुआ? कुछ फर्क पड़ा? डॉलर अभी 84 रुपये चला गया। अच्छा, पहले कितना था? आप बताइए पहले। तो डॉलर अभी रातों रात बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। रुपया गिर रहा है तो फिर बढ़ जाएगा रुपया। फिर बढ़ जाएगा रुपया। वो तो गिरना उठना काम है उसका। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से डॉलर अपने चरम सीमा पर है। 84 रुपये आज का डॉलर है। जब यही मोदी जी गुजरात में थे और मनमोहन सरकार में डॉलर गिर रहा था तो हाय तौबा मचा दिए। रुपया नहीं गिर रहा है, देश की इज्जत गिर रही है। लेकिन आज वही मोदी जी हैं, जब रुपया गिर रहा है तो चुप है। तो चुप रहने का कई कारण है ना। जैसे एक तरफ ही कुछ कर सकते हैं, दोनों तरफ चारों तरफ कुछ नहीं कर सकते हैं। देश को देखना है। हाँ, देखना है तो वो अपने हिसाब से पूरा देश को देख रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे काका? बुजुर्ग आदमी। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अरे ना हाँ सुनिए। अरे जरा बुढ़वा से। अरे आप तो सुनिए। नहीं, चलिए, आपने बात अच्छा रखा, लेकिन आप कुछ चीज़ों के जवाब आप उतने जवाब हम पूर्ण दिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, मोदी। चाहे उसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना? कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं। बिजली कितना घंटा है चतरे में? नहीं रहे उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ बीजेपी को जानते हैं और मोदी को जानते हैं। ये तो भक्ति हो गई। हाँ, भक्ति ही सही। तो भक्ति में ही भगवान है ना। तो भगवान के नाम पे वोट नहीं देते हैं? हाँ? भगवान के नाम पे वोट नहीं देते? भक्ति पर देते हैं, उनके इच्छा से, उनके कार्य शैली देख कर देते हैं। हाँ, चलिए, ये इनका कहना है कि भक्ति के नाम पर वोट, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। 1 मिनट पहले सुनिए। बताइए। मैं 84 वर्ष का बुजुर्ग हूँ और हम जब तक नेहरू से ले करके आज मोदी तक हम देखे हैं। नेहरू को भी हम देखे हैं, इंदिरा को, सभी को देखे हैं। जितने प्रधानमंत्री समाज के हित में जो मोदी जी किए हैं, किसी ने नहीं किया। बस एक आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है उन्होंने। मनमोहन सरकार ने जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं किया है। पत्रकारों का सवाल नहीं जवाब नहीं देते हैं। ये वन साइड मत देखिए, जनरल मिला के देखिए कि मोदी जैसा किसी ने हुआ ही नहीं। बता दीजिए, वही तो बता दीजिए क्या किया है उन्होंने, वही तो जानने के लिए निकले हैं। नहीं किया है जो देश हित में गरीबों के लिए राशन वगैरह का है। सुना जाए, कोरोना काल में क्या कैसा व्यवस्था किए, कैसा इलाज क्या इंजेक्शन दिलवाए, ये भी सब सोचिए। एक और दूसरी बात की देखिए, हिंदुस्तान में आज नेहरू परिवार इतना दिन राज किया, जवाहरलाल 30-35 वर्ष उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ भी नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं किया, लेकिन ढंग का काम नहीं है जो कि जनता हित में हो। और इस समय वो चाहते थे एम्स, कश्मीर को भी सुधार एक देते। सेकंड, एम्स कांग्रेस ने बनाया, जेएनयू कांग्रेस ने बनाया, ठीक है। और जो ये लाना, अर्थव्यवस्था में जो चेंज लाना था, मतलब कि अगर आप बाहर से जो मतलब उदारीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण कांग्रेस ने लाया। और उसके बाद फिर अगर आप आधार कार्ड की बात करें तो मनमोहन सरकार में वो इम्प्लीमेंट हो गया था। तो मोदी जी ने क्या किया है नया, वो बताइए। मोदी जी आप लोगों से नवयुवक हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है देश के लिए। बता दीजिए ना, हम तो जनता का बात जानने के लिए निकले हैं। देश दुनिया में लोग देखेंगे कि चतरा में क्या हुआ है। इन 10 का काम किए हैं, बस 2-3 काम बताइए ना। अब हम का उसका डिटेक्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बता दें कि जो मोदी जी किए किसी ने नहीं किया। हम सबको तो 3 कम से कम 3 काम, कम से कम 3 काम, कम से कम 3 काम काका। हाँ, 3 काम मोदी जी को। हाँ, मोदी जी का 3 काम। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी को राहुल जी कहते हैं। मोदी जी का 3 काम। हाँ,
तो मोदी जी देखिए जनता हित में इतना राशन, मोदी जी का 3 काम, मोदी जी का नहीं 3 किया। काम, 3 काम अच्छा 370 हटाए जो जनता हित में क्या है? 370 क्या है? सुनिए इसका डिटेल अब हम आपको क्या कहें। आपको पता है तो 370 आप जानते हैं, तो 370 का बात तो बताइएगा ना। सुनिए ना, उतना समय हम नहीं देंगे, हम रोगग्रस्त आदमी है यार। ये समझते हैं कि जो बताएगी नेहरू से लेकर के आज तक किसी ने किया ही नहीं। अच्छा ये कहाँ सुने काका कि नेहरू ने कुछ नहीं किया था, सब मोदी ने जी देखा सुनिए कहाँ पे? नेहरू जी मैंने हमारे जमाने में एक रेल का इंजन का उद्घाटन होता है, स्टीम इंजन था, ये इंजन नहीं था। अच्छा ये रईस परिवार के थे, अपना जा करके पेरिस से कपड़ा धुला के पहनते थे, रईस थे, मोतीलाल के बेटा थे, हम सब जानते हैं, ऐसी बात थोड़े। हम 84 साल मेरा उम्र हो गया। तो बोलते हैं कि सूट 15 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी भी। उनका कपड़ा का तो हम आकलन नहीं किए तो हैं। आपको नेहरू जी का पता है लेकिन मोदी जी का नहीं पता है। हाँ लोगों ने बताया और हम देखे। नेहरू जी के बारे में लोगों ने बताया। अच्छा हम नहीं एकरा ला, हम भी तो देहात के लड़का थे, तो हम वो घड़ी महसूस करते थे। 1962 में हम मैट्रिक किए, इसके पहले हम यही ना सोचते थे। अच्छा एक लास्ट सवाल, बेरोजगारी है देश में कि नहीं है? बेरोजगारी तो है बाबू। तो मोदी जी कैसे अच्छे हुए? तो बेरोजगारी कार्यक्रम जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं, बेरोजगारी है कि नहीं देश में? बेरोजगारी तो है, लेकिन देखिए चूँकि शिक्षाविद बहुत से लड़के हैं जो बेरोजगार हैं, इसको हम मानते हैं, लेकिन उसका फुलफिल कहाँ किया जा सकता है आप बताइए 1 मिनट। उसके लिए वो उद्योग खोलेंगे, योजना बहुत से योजना है जिसको देते हैं, बेरोजगारी है। चतरा में सुनील सिंह सांसद रहे 10 साल, कितनी इंडस्ट्री लगी, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने युवाओं को रोजगार मिला? यही से समझ में उसको उनको हटा दिया गया। तो 10 साल तो वेस्ट हो गए जनता के। हाँ वेस्ट हुआ। हाँ? हाँ होता है। हाँ लेकिन हर 10 साल बहुत मायने रखते हैं। इंतजार किए हैं तो 10 वर्ष और बर्दाश्त कीजिए, इसलिए न बाबू। ए तिवारी जी बताइए तेजी में इधर आइए। बताइए आप क्या बोल रहे थे? हाँ सब ना वही चीज है, एक ही चीज है। बात ऐसा है, अरे प्रेस रिपोर्टर तिवारी जी बताएंगे। पहले आप कंप्लीट कर लीजिए तिवारी जी, तो हम पूछिए। मैंने हमारे नहीं एक लास्ट आप लास्ट पूछ रहे थे। हाँ बुजुर्ग हो हम सकते नहीं। हम थे बेरोजगारी पे। जवाब नहीं सुनिए ना, हम थे बेरोजगारी पे। देश में बेरोजगारी है कि नहीं? अभी जो बेरोजगारी का रिपोर्ट आया है, अभी 1 मिनट, अभी जो बेरोजगारी का रिपोर्ट आया है, राहुल जी बोले हैं कि हम 1.5 करोड़ चाहे 10 करोड़ आदमी को नौकरी दे देंगे, तो उसका सैलरी कहाँ से देंगे? महाराज काका चाचा 10 साल में चतरा जिले में कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने इंडस्ट्री लगा के गए? जो सांसद यहाँ के रहे हैं सुनील सिंह, वो कितने इंडस्ट्री लगाए बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो कर्म किए ना, इसी को अब क्या करेगी जनता, अब क्या करेगी, मजबूर न है। अच्छा इसलिए उनको हटा दिया गया, लेकिन अनायास से उम्मीद करते कि दूसरे कैंडिडेट में और देश के इस नगर के उद्धार। अभी तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे, बोलते कहा सब कुछ ठीक है, विकास तो सब कुछ। आखिर का कोई नेतृत्व करने वाला एक ही होता है ना, जिससे कांग्रेस का आप नहीं देंगे जवाब, आप नहीं देंगे जवाब। चलिए बेरोजगारी है कि नहीं देश में? नहीं बेरोजगारी नहीं। हाँ नहीं अभी तो बोल रहे थे काका, अभी जो रिपोर्ट आई है, अभी जो रिपोर्ट आई है, एक सेकंड, बेरोजगारी अभी जो रिपोर्ट आई है, सरकार का ही रिपोर्ट है, 8.4 बेरोजगारी दर है। जितना दर था है अभी 8.4। जितना दर था उसमें करोड़ों बेरोजगार घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। बेरोजगारी का समस्या तो रोज बाल बच्चा पैदा होगा तो कहा तो बढ़ेगा ही। बेरोजगारी झूठा हवा फैलाया जाता है, बेरोजगारी नहीं है। मतलब जो लड़का, आपका कहने का मतलब है काका, आपका कहने का मतलब है जो लड़का पैदा होता है वो तुरंत तो नौकरी नहीं करता है, 20 से 22 साल के बाद करता है। जनरेशन बढ़ रहा है ना, एकाएक पूरे भारतवर्ष के नौकरी देना किसी के बस की बात नहीं है। तो चतरा में कितनी इंडस्ट्री लगी 10 सालों में? बहुत लगा। क्या लगा? ये कहा कोयलियरी खुला, सब कुछ हुआ। कोयलियरी इंडस्ट्री नहीं है, उससे 50,000 लोग विस्थापित हो गए। और स्थापित नहीं हुए ना, उन लोगों को पैसा दिया गया। स्थापित कौन? कहाँ बोल रहे हैं? वो लोग बोलते हैं कि हमको मुआवजा सही से दिया ही नहीं, हम रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे। अगर ये झूठ फैलावल नहीं जाएगा, झूठ फैलाया नहीं जाएगा, तो विपक्ष का रोटी कहाँ से सेकाएगा? नहीं, विपक्ष की बात नहीं कर रहे। कर्नाटक में समय मंदिर पर टैक्स लग गया तो उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। कर्नाटक में सारा मंदिर पर आधा पैसा लेकर के बांट दिया जाता है किस विभाग में,
उसका कोई पता नहीं है। बेरोजगारी बेरोजगारी क्या बेरोजगारी, जितना बेरोजगारी है उतना मोटरसाइकिल बढ़ते जा रहा है, उतनी गाड़ियां बढ़ते जा रही है। आज 4 व्हीलर हम लोग आंख से नहीं चतरा में देखे थे, आज चतरा में 4 व्हीलर कौन चलावे जाए, 5 व्हीलर चल रहा है। 5 व्हीलर? हाँ, 5 व्हीलर कहाँ से आ गए? माने बस वाले ऑनर हो गए। ऐसा बोलिए, 5 व्हीलर कहाँ आया हुआ है? समझ गए, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाता है। चलिए, एक चीज़ आपने कहा कि जब हम रिपोर्ट करने जाते हैं विस्थापित क्षेत्र में, जहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे टंडवा चले जाएंगे तो वहाँ पे सीसीएल विस्थापित कर रहा है लोगों को, तो विस्थापित कर रहा है। तो लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोगों को मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा मिला, लेकिन जमीन नहीं मिला है। सुनिए, पहले बात, आप 1 एकड़ में 25 लाख रुपया मुआवजा दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि उसमें कंपनी जब आई थी तभी दावा करती थी कि हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब देंगे। अभी सीसीएल उनको उठा के जंगल में डाल दे रहा है। रिपोर्ट है हमारे पास। वो रिपोर्ट आपके पास होगा, आप पत्रकार हैं, आपको बहुत सा काम करना है, इसलिए आप पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप लोग असंभ हैं, लेकिन ऐसी कोई भावना नहीं है। दुर्भावना से प्रेरित लोग करा रहा है। तो मतलब पूरा गांव झूठ बोल रहा है। अरे लकड़ी को कौन काटता है, कुल्हाड़ी थोड़ा ना काटता है, उसका बेट रहता है तब काटता है। वही लोग बोल रहे हैं जो निगेटिव फैलाना है। हाँ, आज के तारीख में अभी हमारे देश में बेकारी नहीं है। अच्छा, 10 सालों का संजय सिंह, यहाँ के जो सुनील सिंह रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कुछ किए नहीं तो कुछ बिगाड़े नहीं किसी का, कुछ किए नहीं तो किसी का बिगाड़े नहीं। लेकिन जनता का 10 साल तो बर्बाद हो हाँ, गया। बर्बाद तो हुआ, जरूर बर्बाद हुआ। इंडस्ट्री लगी, लेकिन कहीं कहीं लोहार के दोष कुम्हार के दोष बराबर होता है। अब यहाँ स्टील प्लांट लाना चाहते थे, तबले मुख्यमंत्री जी कहा तो रघुवर दास जी अपन रोटी सेकने में लग गए कि नहीं, चतरा में नहीं जाएगा। वो उनका लिए गर्व हो गया, वो तो ला बचा। तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं ला पाई। हाँ, तो यही से उछले गए। असल दोष रघुवर दास। शौचालय विकास में आता है काका? कहीं शौचालय विकास में क्यों कोई किसी को परेशानी हो जाएगी, जाने के लिए जगह नहीं मिले तो विकास वो विकास ही किस विकास कहते हैं? फैक्ट्री विकास की परिभाषा ही जानने के लिए निकले थे कि हमको आर्गुमेंट, विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहले आदमी खेत खलिहान तालाब में जाता था, अभी घर घर शौचालय में जा रहा है, बहू बेटी का इज्जत घर में बच रहा है। तो ये विकास आपको नहीं नजर आ रहा है? नहीं, हमको नजर नहीं आ रहा है। हमको नजर अगर आता तो हम यहाँ पे नहीं आते। हमारा कहने का मतलब है विकास की परिभाषा क्या है। शौचालय एक सुविधा है, रोड एक सुविधा है, बिजली एक सुविधा है, पानी एक सुविधा है। विकास की परिभाषा क्या है? हम जहाँ तक पढ़े हैं, सुनिए, ये सुविधा है। अगर ये रोड नहीं रहता तो हम चल नहीं पाते, ये चल नहीं पाते। सुविधा आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगी, नौकरियाँ मिली लोगों को, जिससे जीवन यापन बढ़ा है, उसे उनकी जीवन की जो जीवन व्यवस्था है वो ठीक, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ हुआ है? बिजली 24 घंटा आई है, बिजली का सुधार हुआ है, बिजली पहले से तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो आप ही बता दीजिए विकास की परिभाषा किसको कहते हैं? नहीं, आप बताइए ना, उसके अनुसार हम बताएंगे। अभी सब कुछ हम ही बता नहीं लगा है, बिजली पहले से अच्छा हुआ है। तो दिल्ली और मुंबई क्यों जाते हैं लोग काम करने के लिए यहाँ? रोजगार यहाँ नहीं है, इसीलिए। तो मुद्दा तो फिर विकास क्या हुआ, वही तो पूछ रहे हैं। हम तो बता रहे हैं आपको। बताइए उसका सरकार नहीं है तो विकास क्या होगा? बीजेपी का सरकार रहेगा तो ना विकास कुछ होगा। तो बीजेपी की केंद्र सरकार में तो है सरकार, केंद्र सरकार में ना है, यहाँ पर जो है सो तो कहाँ है? यहाँ का सरकार कहाँ है आपका? यहाँ का सरकार जो है अभी किसका सरकार है? अभी जेएमएम और कांग्रेस की। जेएमएम कांग्रेस का, तो कहाँ से विकास होगा? तो केंद्र सरकार क्या? अब आएगा तब ना, बीजेपी का सरकार आएगा तो फिर होगा। केंद्र सरकार सिर्फ 5 किलो राशन बांटने के लिए है। वो 5 किलो राशन तो जैसे जिसको जरूरी है वो तो लेता है, जिसको जरूरत नहीं है नहीं लेता है। अब गरीबों के बांट रहा है भाई, उसके लिए रोजगार जो है सो यहाँ पर अब देखिए वो आता है तो फिर कुछ करेगा। तो प्रधानमंत्री किस काम के लिए? वही तो आप बोल रहे हैं कि अगर यहाँ झारखंड में जब तक अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक विकास नहीं होगा। ठीक है, चलिए उस बात को मान लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस काम के लिए हैं? 5 किलो राशन बनाने के लिए या बाथरूम बनाने के लिए? जैसे सब चीज़ जरूरी है। अब जैसे बीच में जो है सो शौचालय के लिए जो शौचालय कर रहा है उसके लिए तो जरूरी है ना। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी लगाना काम उनका ही है ना? उनका काम है। अब जो है सो आया वो लेके चल गया दूसरा आदमी। कौन लेके? इंडस्ट्री जो आया था एक बार टाटा थी कंपनी वाला लेके, स्टील कंपनी। कौन लेके आए थे? ये बुला रहे हैं अभी हम। क्या बोल रहे? इंडस्ट्री क्या लग रही थी?
नहीं, जिससे आया था कंपनी। अच्छा, कंपनी का नाम छोड़ दीजिए। स्टील काका, कौन सा स्टील प्लांट आया था? स्टील प्लांट कौन सा आया था? हाँ आया था। किसका था? टाटा का? अब तो कौन अच्छा, ये भी इनको भी नहीं पता। मतलब स्टील प्लांट आया था, सांसद जी स्टील प्लांट लेकर आए थे, वो कहीं और चला गया। किसके कारण से चला गया? हाँ हाँ, बेपारा में आया था, जो चला गया। हाँ, जो चला गया तो फिर नुकसान तो चतरा को हुआ ना। तो हुआ, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जब सब है ही नहीं है, व्यवस्था नहीं है कोई जगह, तो फिर क्या करेगा आदमी। अब जो है सो उसका सरकार आएगा तब देखिए फिर क्या होता है। इंतजार। तो वही चीज़ है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब ठीक है, वो सब अभी ठीक है। वो तो राज्य सरकार के अंदर आता है। राज्य सरकार के अंदर में है, तो जिससे पहले से जिससे बीजेपी की सरकार में सुधरा था, ये बीजेपी की सरकार में पानी और बिजली सुधारा था, जैसे रघुवर दास थे ना, उसी से सुधार हुआ था। मुद्दा क्या रहेगा इस टाइम पे? अगर चुनाव आप वोट जब डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, इसमें मुद्दा तो यही है कि बाईपास निकालना है और रेलवे लाइन से जोड़ना है, वो तो जुटेगा भी अभी। लेकिन 10 सालों में नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ। चलिए, कुछ बोलने से बच रहे हैं या फिर बोलना नहीं चाहते? नहीं बोलना से बच्चे क्या चीज़, जो बात है सो बोलेंगे ना।